हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। जो संख्या या नंबर किससे मिलकर बना होता है? अंकों से, या फिर हम बोल सकते हैं डिजिट से मिलकर बना होता है। तो आपके पास अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और 9 तक होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10। इनसे मिलकर क्या बनी होती है? सारी संख्याएं बनी होती है। जैसे अगर हमने 11 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एक और एक लिख देंगे। जैसे हमने 12 लिखना है तो हम एक और दो लिख देंगे। जैसे हमने 56 लिखना है तो हम 5 और 6 लिख देंगे। या कुछ और नंबर लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 5 6 9 8 4, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये सारी किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर या डिजिट से मिलकर बनी होती है। इन डिजिट्स के अपने अपने प्लेसेस होते हैं। जैसे इस प्लेस को हम बोलते हैं इकाई, या फिर बोल देंगे यूनिट। डिजिट ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। इस तरह से इनके अपने अपने प्लेसेस होते हैं अंकों के किसी भी संख्या में। तो हमने इसी में क्या निकालना है? हमने मेन देखना है इकाई का अंक। क्या देखना है? इकाई का अंक, कि हम इसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो जो आपका उसमें जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, जब हम कुछ चीज प्लस करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 5 6 प्लस 3 1 5। अगर इसको हम प्लस प्लस करेंगे तो क्या करेंगे? 4 5 6 प्लस 3 1 5। तो हम क्या करेंगे? जो आपका इकाई का अंक है उस इकाई का अंक प्लस करेंगे। तो दहाई का उसे दहाई का करेंगे और सैकड़े के सैकड़े का प्लस करेंगे। जैसे 6 और 5 11 का हासिल 1 7, और ये इसका आंसर है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया? एक आया। तो हमने यही फाइंड आउट करना है कि क्या है हमारे पास इकाई का अंक। इसमें क्या है? एक है। जब हमने किसको प्लस किया? 456 और 315 को। आपने अभी तक जो भी प्लस से क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, इकाई का अंक से इकाई का अंक प्लस करते हैं, ढाई के अंक से ढाई का अंक प्लस करते हैं, और सैकड़े के अंक से सैकड़े का अंक प्लस करते हैं। तो इसी तरह से हमने अलग अलग क्वेश्चंस में देखना है कि उसमें अगर हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो इकाई का अंक क्या होगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं 435 प्लस 55। हम देखेंगे यहाँ पे कितने प्लेसेस है, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पे क्या है? इकाई दहाई। जब हम इसको प्लस करने के लिए लिखेंगे तो हम तो कैसे लिखते हैं? जहाँ इकाई का अंक है वहाँ इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के अंक की जगह दहाई का अंक लिखेंगे, ताकि इकाई से इकाई प्लस हो और दहाई से दहाई प्लस हो। तो 5 और 5 कितना आएगा? 10 की जीरो हासिल 1 9 490। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? जीरो। ये क्या है? इसमें इकाई का अंक है। इसी तरह से हम अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हम क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम क्या होता है? इकाई का अंक से इकाई का अंक ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम 143 इंटू 61, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर लिखेंगे? 143 इंटू 61। क्या करेंगे हम? 3 इंटू 3। अब 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1। अब क्या करते हैं हम? इस प्लेस को हम छोड़ देते हैं। अब हम कहाँ जाते हैं? अगले प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा तो ये 3 ही आएगा। इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। अगर हम इसमें और भी कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे से आगे, फिर क्या होगा? जो दूसरी संख्या होगी उससे भी क्या मल्टीप्लाई होगा? ओनली 3 मल्टीप्लाई होगा। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है अगर इकाई का अंक हमने देखना है। जैसे अगर इसको हम पूरा करते हैं इस एग्जाम्पल को, 143 इंटू 61 को, तो क्या आएगा आगे? 8723। तो अगर हमने इसमें आगे कुछ और मल्टीप्लाई करना है, मानो बात हम इसमें ऐड कर देते हैं कि हमने इसमें 15 मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? जो ये रिजल्ट आया है इसमें 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फिर भी? तो 5 3 जा 15। तब भी हमने क्या किया? इकाई अंक से इकाई अंक ही मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा? जो इकाई अंक क्या आएगा? हमारे पास 5 आएगा। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई में भी क्या होता है? इकाई का अंक ही इकाई अंक से मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए हम सिंपली कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 46। अब हम क्या करेंगे? जैसे जो इकाई का अंक है इसके ओन साइड में निकाल देंगे। जैसे क्या आया आपका? ये इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लास्ट में आंसर रिजल्ट आया उसमें जो इकाई का अंक होगा क्या है? 0। तो ये क्या होगा? इसके मल्टीप्लीकेशन में भी इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि इकाई का अंक से इकाई का अंक ही मल्टीप्लाई होगा। 436 इंटू 412 इंटू 113 इंटू 114। अब क्या करेंगे हम?
इकाई अंक ले लेंगे। यहाँ से क्या है 6, 6 × 2 क्या आया 12। अब 12 का इकाई का अंक क्या है 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 × 2 जा कितना आया 6। 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 6 4 जा क्या आया 24। लास्ट में क्या है हमारे पास इकाई का अंक 4। इकाई का अंक क्या होगा 4। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास 4। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 × 14 × 16 × 19। इस तरह से एग्जांपल लेते हैं तो हम क्या करेंगे 3 × 4 क्या आया 12। हमारे पास क्या मिला 12 मिला। 12 का 2, 2 × 6 क्या होगा 12। 12 का 2, 2 × 19, 19 का क्या 2 × 9 क्या आएगा 18। तो 18 में इकाई का अंक क्या है 8। इकाई का अंक क्या होगा इस चीज में भी क्या होगा 8 ही होगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मानो बात हमारा इकाई का अंक क्या होता है, हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 15 × 14 × 13। अगर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 × 4, यहाँ पे क्या आता है 20। इकाई का अंक पहले क्या हो गया है 0। अब आगे चाहे हम जितना मर्जी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अगर पावर वाले क्वेश्चन या घातों वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इकाई अंक कैसे निकालना है। 14 की पावर 13 का मतलब क्या है कि 14 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 13 बार। इसका मतलब क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब क्या होता रहेगा इकाई का अंक बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई वाला रूल भी लगा सकते हैं, पर 13 तक पहुंचने के लिए ज़रा टाइम लगेगा। सिंपल बात क्या है तो ये पावर है 13 पावर है, तो क्या करेंगे हम बार बार इकाई का अंक मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है किसके साथ है इकाई के अंक के साथ है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 13। इसका मतलब है कि 4 ही बार बार मल्टीप्लाई होना है, या 4 का या फिर 4 को मल्टीप्लाई करके जो भी इकाई का अंक आएगा वही मल्टीप्लाई होगा आगे से आगे। हम इसमें क्या करेंगे तो पावर है 13, इसको डिवाइड किससे कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर इसमें आपका जो रिमाइंडर कितना आया 1। कितना आया 1 रिमाइंडर आया। तो क्या कर देंगे हम इसी रिमाइंडर को क्या ले लेंगे हम इसकी पावर ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे 4 की पावर 1 कितना होता है 4। इसका मतलब जो है इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। जैसे 256 रेज टू द पावर 143। हमारा जो मेन कंसर्न किसके साथ है इस 6 के साथ है, क्योंकि बार बार यही मल्टीप्लाई होना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 6 की पावर 143। अब क्या कर देंगे हम 143 को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक चाहे जो मर्जी है डिवाइड किससे करना है हमेशा 4 से। यहाँ पे चाहे 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, और डिवाइड किससे होगा हमेशा 4 से। 4 3 12, 2 3 4 5 20। अब क्या हो गया रिमाइंडर कितना आ गया 3, शेषफल कितना आ गया 3। तो हम क्या कर देंगे 6 की पावर कितनी ले लेंगे 3। 6 की पावर 3 क्या होती है 216। क्या होती है 216। तो 200 में 16 में इकाई का अंक क्या होता है 6। तो क्या आ जाएगा इकाई अंक। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो इकाई का अंक पहले से है वही आ रहा है। ये जरूरी नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, पर कहीं कहीं ये ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से करें, इसको किससे डिवाइड करें 4 से डिवाइड करें। जैसे हम अदर एग्जांपल लेते हैं 432 दी पावर 44। क्या करेंगे हम 2 की पावर 44 लिख सकते हैं, और 44 को किससे डिवाइड करेंगे 4। किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो क्या आ गया ये तो पूरी तरह से क्या हो गया डिवाइड हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इस केस में क्या करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर क्या ले लेंगे हम 4 ही ले लेंगे। इसको ही हम क्या ले लेंगे पावर ले लेंगे। अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ठीक 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो इसमें क्या अंक क्या होगा 6। क्या होगा अगर इस क्वेश्चन में क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा 6 यूनिट डिजिट इसमें होगा। तो जब आपका क्या आ रहा है जब आपका पावर 0 आ रही है, आपकी पावर 0 आ रही है, तो आप क्या ले लेंगे उसको पावर कितनी ले लेंगे 4 ही पावर ले लेंगे। अदर एग्जांपल करते हैं कोई 433 रेज टू द पावर 250। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 250। नॉर्मली हम इसको नॉर्मल यहाँ के 2 प्लेसेस लेके भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 50 की पावर जैसे 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। रिमाइंडर कितना आया 2। कितना आया 2। तो हम क्या ले लेंगे 3 की पावर
टू ले लेंगे, 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 × 3, 3 3 जा 9, तो मतलब इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। हम 50 भी कर सकते हैं डिवाइड 4 से, या पूरा 250 भी कर सकते हैं। अगर 250 भी डिवाइड करते हैं पूरी तरह से, तब भी क्या आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो आप नोटिस कर लो, 6 4 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आया, 2। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चाहे कितनी बड़ी पावर दी है यहाँ पे, चाहे पावर में कितना ही लंबी संख्या लिखी हो, आप सिर्फ कितने डिवाइड करो, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करो 4 से, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ये क्या होगा आपका, आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो फिर, अगर बहुत लंबी पावर दी है तो। पावर वाले क्वेश्चन में इस तरह से करते हैं। 144 raised to the power 23 प्लस 67 raised to the power 3। इसमें कैसे करना, हमने इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि पहले हम 144 रेस्ट टू द पावर 23 के लिए इकाई अंक निकाल लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, 144 रेस्ट टू द पावर 23 प्लस 67 रेस्ट टू द पावर 3। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम 23 को किसी डिवाइड कर लेंगे, 4 से। यहाँ पे 4 है इसलिए 4 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये हर केस में किसी डिवाइड करते हैं 4 से। यहाँ पे चाहे जो मर्जी हो, 4 हो 6 हो जो मर्जी हो, डिवाइड किससे करते हैं, 4 से। 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो हम क्या थोड़ा ले लेंगे, 4 की पावर 3 ले लेंगे। और यहाँ भी क्या कर लेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। 7 की पावर 3, तो अगर 4 की पावर 3 लेके हम, तो 64 प्लस 7 की पावर 3 होती है 343। अब यहाँ तक पहुंच के हम, अब क्या नॉर्मल यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम प्लस वाला कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, 343 प्लस 64, 4 और 3 कितने हो गए, 7। 6 और 4 10 की 0, 407। इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। तब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने पहले इसको पावर से सॉल्व किया, फिर लास्ट में इसको प्लस किया, जिसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इकाई के अंक के सारे क्वेश्चन। अगर हमारे पास माइनस का भी है, जैसे हम नॉर्मल क्या लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 643 रेज टू द पावर 91 माइनस 142 रेज टू द पावर 33। इस तरह से हम कर सकते हैं, या इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, 3 रेज टू द पावर 91 माइनस 2 रेज टू द पावर 33। अब क्या करेंगे, हम 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 की पावर कितनी ले लेंगे, 3, माइनस 33 को आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आया, 1। 2 रेस्ट की पावर कितना आएगा, 1। 3 रेस्ट की पावर 3 कितना होता है, 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 कितना होता है, 25। तो 20 आंसर क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। अगर कोई और क्वेश्चन करें हम, जैसे 463 रेज टू द पावर 49 माइनस 13 रेज टू द पावर 46। क्या करेंगे, नॉर्मली वही 3 रेज टू द पावर 49 माइनस 3 रेज टू द पावर 46। 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। माइनस 46 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। 3 की पावर 1 कितना होगा, 3। 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। अब इसको हम माइनस नहीं कर सकते। माइनस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जब डिजिट छोटा हो जाए तो हम क्या करते हैं, पीछे से कैरी लेते हैं। तो हम क्या कैरी ले सकते हैं यहाँ से, तो हम क्या लेंगे, 1 कैरी लेते हैं, तो 13 - 9 होगा। 13 - 9 क्या हो गया, 4। तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक निकाल सकते हैं।